जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरु जी महाराज। संगत जी जो कोई कष्ट आने से पहले ही हमें आगाह कर देते हैं, हमें अपनी ब्लेसिंग्स पहले ही दे देते हैं। संगत जी सत्संग के जरिए भी संगत जी गुरु जी महाराज हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और जो कष्ट हमारे ऊपर आने वाला होता है उस कष्ट को टाल देते हैं संगत जी। या 90% कष्ट गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% कष्ट ही सिर्फ हमें भोगना पड़ता है। संगत जी आज एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ साझा करा है और आंटी जी बताती हैं कि किस तरह उनका बेटा घर से निकलता है और गुरु जी महाराज बटरफ्लाई के रूप में उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और उनका कष्ट कटवाते हैं। संगत जी बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है आज का। सत्संग को पूरा सुनिएगा, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा ताकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स भी आप तक पूरी पहुँचे। आज 2 शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ साझे करूंगी संगत जी, पर उससे पहले हम सब मिलकर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप एक साथ करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी लोहड़ी की खूब खूब शुभकामनाएं। संगत जी आपको भी खूब शुभकामनाएं। गुरु जी के चरणों में लोहड़ी की प्रणाम। जय गुरु जी, जय महाकाल। संगत जी मेरा आज शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित है। जो भी भूल चूक हो गुरु जी क्षमा करें। शुक्राना भी है, अरदास भी है, सब कुछ है। जो भी है गुरु पा के सामने है। गुरु जी की संगत खूब खुशियाँ मनाए, लोहड़ी का पर्व खूब अच्छे से मनाए और उनके लिए साल पूरा खूब अच्छे से हंसी खुशी में बीते। यही मेरी शुभकामनाएं लोहड़ी की। गुरु पास सबको ब्लेस करे। ये सत्संग सुनने वाले को, शेयर करने वाले को, सबको ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा बहुत समय से माड़ा समय चल ही रहा था। जो भी है वो अपनी जगह है, हमारे कर्मों के फल है। मगर ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं रुक रहे हैं। गुरुपा ने कहा है, कह रहे हैं कि वो लगातार करवा ही जा रहे हैं और साथ में हैरान भी है कि इसकी ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे बचा रही है। हमारे इतने बड़े बड़े ब्लैक मैजिक करने के बावजूद इसका कुछ भी बिगड़ नहीं पा रहा है। तो वो तो हमारे गुरुपा है। संगत जी मुझे पिछले कुछ समय से सर्दी ज़ुकाम हो रखा है। हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मगर शुक्राना करना आज ज़रूरी था। गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो तेरे ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट टाला है। शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है। वो लोग तेरे शत्रु तेरे बेटे को रास्ते से हटाना चाहते हैं, वो उसे जान से मार देना चाहते हैं। ऐसे कई मैसेज आए, मैंने सुने। तो मुझे पहले तो ऐसा लगा कि ये ऐसे ही मैसेज हैं, यूट्यूबर दे रहे हैं। मगर वो बार बार बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे थे बच्चे के लिए। मैंने वो सुने। गुरुपा ने कष्ट काट दिया। संगत जी परसों मेरा बेटा जब घर से बाहर जा रहा था और गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो एक बड़ी सी ब्लैक रंग की तितली और उस पर वाइट रंग के डॉट लगे हुए थे, मेरे बेटे के सर के ऊपर से उड़ने लगी और उड़कर मैं साइड में पीपल का झाड़ था वहाँ जाकर बैठ गई और मेरा बेटा चला गया बाहर। तो जब मेरा बेटा बाहर गया तो उसके फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था वो। तो संगत जी गाड़ी अपने आप ही छोटी सी स्पीड ब्रेकर पे से बहुत धीमी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, स्पीड ब्रेकर था और गाड़ी स्लिप हो गई और बच्चे दोनों गिर पड़े। ना तो मेरे बेटे को कोई चोट आई, ना उसके फ्रेंड को कोई चोट आई। जरा सी भी खरोच नहीं आई, राई के दाने बराबर की भी खरोच नहीं आई। गुरुपा ने उनका पूरा का पूरा कष्ट, गुरुपा कहते कि मैं 90% काट अपने ऊपर लेकर 10% तुम्हें काटने देता हूँ, मगर गुरुपा ने मेरे बच्चे को 10% भी नहीं काटने दिए। संगत जी उसके इवन उसके शरीर पे, तो शरीर पे उसके कपड़ों पे भी जरा सी कोई खरोच नहीं, बस हल्की फुल्की मिट्टी लगी और बच्चे उठकर खड़े हो गए और अच्छे से वापस से गाड़ी चलाने लगे। हाँ, गाड़ी में थोड़ा नुकसान हुआ है तो वो ठीक है। गुरुपा ने वो जो भी था मगर बच्चे को बचा लिया, ये बड़ी बात है। गुरुपा ने कहा तेरे पति पर भी बहुत बड़ी घात है, तू सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। गुरुपा उनकी भी रक्षा करना। गुरुपा ने मुझे ये मैसेज पहले ही सुनवा दिया था कि उन लोगों ने काली क्रिया करवा कर तुझ पर छोड़ी जिससे तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। तो वह हुआ। परसों अभी 3-4 रोज़ पहले मैंने गुरुपा के सत्संग सुनने बंद कर दिए और बहुत रो रही थी, सबको कोस रही थी, लड़ रही थी, झगड़ रही थी।
ऐसा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो गया था, शाम तक कुछ भी नहीं, मन कर रहा था बार बार गुरुपा के मैसेज भी देखे जा रही थी, पर मन ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं इसे खोल कर सुन लूँ। मन कर रहा था कि सुनूँ, पर एक तरफ से वो चीज़ मुझे रोक रही थी। मैंने पूरा दिन नहीं सुने। गुरुपा ने कहा कि जो वो लोग कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं तुझे नहीं करना है। उस दिन मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक भी काफ़ी करके आए, वरना वो इतना आजकल ड्रिंक नहीं करते, थोड़ा कम कर दिया है गुरुपा की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। मगर उस दिन कर क्या आए, मेरे हस्बैंड का और मेरा झगड़ा भी हो गया, सब कुछ हुआ। मगर फिर जब दूसरे रोज़ मैं सुबह उठी संडे के रोज़, तो गुरुपा ने सुनवाया कि जो लोग वो लोग चाहते हैं वो तुझे करना नहीं है। तो मेरे गुरुपा की आज्ञा मानकर मैं नहाई, थोड़ी देर मंत्र जाप किया, शिव पुराण पढ़ा और गुरुपा के सामने मत्था टेक कर वापस से सत्संग सुनने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतना बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया। पता नहीं कौन सी काली क्रियाएं करवा कर भेजी थी मेरे शत्रुओं ने, कि हमारे घर पर पूरी तरह से उन्होंने डेरा जमाए रखा था। और उसी रात, जिस रात मेरे हस्बैंड को मतलब मेरे हस्बैंड ड्रिंक कर कर आए, उसी रात रात को तकरीबन 11-12 बजे के करीब संगत जी, मुझे मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद में ही नहीं थी मैं, जाग ही रही थी, तो मुझे ऐसा लगा, मतलब प्रत्यक्ष ये चीज़ मुझे महसूस हुई, अनुभव हुआ कि मेरे आसपास कोई एवल एनर्जी है, एंटिटी, जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है मगर नहीं कर पा रही है। मेरे गले में गुरुपा का लॉकेट डला हुआ है काले रंग के धागे में, जो कि मुझे रक्षा कर रहा है। मैं उठी, मेरी नींद खुली, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि वो मुझे आसपास, मेरे बेड के आसपास घूम रही है। वह एविल एनर्जी मुझ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी मगर नहीं कर पाई। मैं उठी, मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया और मंत्र जाप करते करते मैं सो गई, जो कि मुझे फिर उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं लगा, मगर सुबह तक सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके अलावा भी गुरुपा ने कई सारे कष्ट मेरे काट दिए हैं। गुरुपा धीरे धीरे रास्ते खोलते जा रहे हैं और वही उन्हें ही करना है, और कोई कर भी नहीं सकता ये काम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दूसरे आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग। संगत जी, शुक्राने तो रोज है, हर समय है। और गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं ना, वो कोई भी सुख हो, दुख हो, आने वाली खुशखबरी हो, आने वाली कोई गमी हो, सब पहले आगाह कर देते हैं। वो हमारे समझने पर है कि हम कितना समझते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे से ना, सॉरी गुरु जी, जाने अनजाने में बहुत गलतियां हो जाती हैं। अगर हमें नहीं भी पता तो भी हो जाती हैं। कई बार हम गलती नहीं करते तो हमारे परिवार में कोई कर देता है, लेकिन उसका असर तो पूरे परिवार पर है ना। तो संगत जी, मैं एक बात बता रही हूँ अपनी। आज मुझे सुबह सुबह एक सत्संग सुनने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा, उसमें हेडलाइन थी कि तूने मेरा, अब तेरे घर में मेरा अपमान हुआ है, तेरे घर में मेरा अपमान हुआ है, जल्दी से सत्संग सुन, नहीं तो मैं ज़्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। इससे मुझे याद आया कि मेरे घर में भी गुरु जी का अपमान हुआ है। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पति अंकल की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मैं कह रही हूँ मेरे अपने हैं ये, पर गुरु जी है तो आपका ही परिवार। ये बेटी आपकी, दामाद आपका, नाती आपके, सब आपका ही तो है। तो माँ बाप तो बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, माफ़ करते ही हैं, चाहे बच्चे कितने भी गलत क्यों ना हो। तो गुरु जी, सबसे पहले तो मैं इन सब की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर, कान खींचकर माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है मेरे पिताजी मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि मेरी सारा दारोमदारी नहीं पर है। मेरे पति अंकल नहीं मानते, मेरे बच्चे भी नहीं मानते, मेरे नहीं उनके हैं। गुरु जी के नाती भी नहीं मानते, गुरु जी का दामाद भी नहीं मानते, लेकिन मैं गुरु जी को अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे ही वो कई बार मुझे सत्संग सुनते हुए देख लेते हैं ना, तो वो बहुत चिल्लाते हैं। मेरे पति अंकल बहुत चिल्लाए, उन्होंने उल्टा सुल्टा भी बोला। मैंने फिर भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती रही।
मैं अपने मन में जय गुरु जी आप ही संभालोगे, गुरु जी आप ही संभालोगे, बस यही बोलती रही। हाँ, वही बात थोड़ी देर में ठंडी हो गई। मेरे पति अंकल बेटे से भी कहने लग गए अपने कि देख ऐसे-ऐसे मम्मी ये करती है, ये है, वो है। बेटा भी चुप रहा, कोई नहीं, फिर भी पति अंकल थोड़ी देर बोले, नाराज़ रहे। फिर मैंने कहा गुरुजी देख लो, अगर आपकी बेटी हो तो आप ही सँभालोगे, मुझे तो पता नहीं। नहीं तो मैं ना सत्संग सुन पाऊँगी, ना शुक्राना कर पाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप मानोगे नहीं, थोड़ी ही देर में इस क्लेश का अंत हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी हर तरह से सँभाल लेते हैं, हर बात को। लेकिन हमारे मन का भाव अच्छा होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। तो उस सत्संग को सुनते ही मुझे आया कि नहीं, ये सत्संग जो है ना, उन उन आंटी ने भी यही बताया कि मेरे पति नहीं मानते, मेरे पति ने ऐसा किया, वो किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ही सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरा सत्संग शेयर करने से पहले ही मेरे गुरु जी ने मेरा सत्संग शेयर करवा दिया। हाँ, उसमें ये है कि उनके पति ने स्वरूप को मतलब फाड़ने की कोशिश करी। मेरे घर में तो संगत जी स्वरूप है ही नहीं गुरु जी का, मैं तो फ़ोन में ही देखती हूँ। तो मेरे अंकल पति अंकल ने, यानी कि गुरुजी के दामाद ने मुँह से कुछ बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी सब जानते हैं, वो सब ठीक कर लेंगे। जब उन पर मेहर करनी होगी कर देंगे, जब उनको अपने साथ जोड़ना होगा जोड़ लेंगे। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। बस मुझे ये पता है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं गुरुजी हाथ जोड़कर मेरी ये अरदास है कि मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। ये आपकी बेटी का हाथ है, ये आपका परिवार है, ये हमारा नहीं, सब कुछ आपका दिया हुआ है। ये महल, ये बंगले, ये गाड़ियाँ, ये बच्चे, ये पति, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। तो गुरुजी मुझे पता है रक्षा भी आप ही करेंगे। बस, और मैं माफ़ी माँगती हूँ एक बार फिर अपने सबकी तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से। गुरुजी ये सब आपके ही हैं। उन सब की तरफ से माफ़ी मैं माँगती हूँ कान खींच के। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। और मेरा आज का जो शुक्राना सत्संग है यहीं तक है। और मैं कहूँगी कि अब मुझे इजाज़त दें मेरी संगत कि मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँ। और गुरुजी जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनके परिवार पर भी अपार खुशियाँ बरसाना। ये संगत परिवार है जो आप जी का, उनके ऊपर भी खुशियों की बारिश करते रहना। इन सब के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ देना, सबके बच्चों को कामयाब करना, सबकी अरदासें पूरी करना। गुरुजी जो मेरी भी अरदासें लगी हैं, गुरु महाराज मेरे पर भी एक मेहर की नज़र कर दो। मेरी भी उन अरदासों को देख लो गुरुजी, कब पूरा करना है गुरुजी। मुझे पता है करना तो आपने ही है, आज करो कल करो, करना आपने ही है। पर फिर भी गुरुजी शुक्राना कि आप जी ने हमें संभाल रखा है, गिरने नहीं देते हो, हील कर देते हो। एक पल में रोती हूँ तो दूसरे पल में हंसती हूँ, दूसरी तरफ फिर शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अगर ये ना होता तो पता नहीं कितना बड़ा दुख आता। बस ये सोच के, इसलिए मैं संगत जी को भी यही कहूँगी, बस जो जो अरदासें सबकी लगी हैं मेरे गुरु महाराज सबकी अरदास को पूरे करेंगे। थोड़ा समय लगता है, इसका मतलब कि बहुत अच्छा होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है, इसलिए समय ले रहे हैं मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे साथ सारी संगत एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है और आप भी अपना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो लिखकर या ऑडियो फाइल के रूप में आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए संगत जी, ताकि जब भी मैं कोई नया सत्संग अपलोड करूं, गुरु जी महाराज की कोई ब्लेसिंग्स आए तो वो आप तक ज़रूर पहुँचें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।